हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। यदि आपने एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का एडमिशन फॉर्म सेशन 2026 के लिए भरा हुआ है तो बेटा आप सब लोग अपने अपने फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक कर लें। 17 मई से लेकर 19 मई तक बेटा एम्स के फॉर्म के जो स्टेटस है वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि आपका फॉर्म पेंडिंग है। और अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो फिर आपको उसे कैसे सबमिट करवाना है। सबमिट का मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है ना। कुछ बच्चों का अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं, सबमिट हुआ नहीं, तो आपको क्या करना है, कौन सा तरीका है जिससे सबमिट हो जाए। दूसरी बात, जिन बच्चों का फॉर्म सबमिट तो हो गया लेकिन सबमिट होने के बाद स्टेटस में सबमिट लिखा आ रहा है लेकिन नीचे की तरफ लिखा आ रहा है थंब इंप्रेशन इनवैलिड, फोटो इनवैलिड या साइन इनवैलिड, ऐसा लिखा आ रहा है। रिजेक्ट, रिजेक्ट थंब इंप्रेशन, रिजेक्ट फोटो, रिजेक्ट साइन, ऐसा लिखा आ रहा है कुछ बच्चों का, है ना। और कुछ बच्चों के तो फॉर्म के स्टेटस में सीधा रिजेक्टेड आ रहा है। मैं सभी का सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है बेटा, है ना। इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। कोई भी हमारा बेटा या बेटी, कोई भी हमारा भाई या बहन बेटा इस चीज और इस सूचना से पीछे नहीं छूटना चाहिए। किसी एक बच्चे का भी नुकसान होगा तो बेटा वो अपन विद्यार्थियों का ही नुकसान है, ठीक है। ये सूचना सभी के लिए प्लीज शेयर करना, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूं मैं जो है एकदम ऑफिशियल बात बताता हूं बेटा, है ना। अब सुनिएगा, हम कैसे पता करें। पहले तो स्टेटस चेक कैसे करेंगे। फॉर्म तो सबने भर दिया, अब पता नहीं फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो देखो, और क्या करेक्शन का ऑप्शन आएगा। अभी तक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ वो भी बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। क्या करेक्शन होगा फॉर्म में, और अगर करेक्शन हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा वो भी बताऊंगा। हाँ करेक्शन हो रहा है लेकिन क्या, वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, एम्स का जो फॉर्म है, जिन भी बच्चों ने एम्स का फॉर्म भरा है ना, आपको मैं बता दूं कि एम्स का फॉर्म हमने एम्स खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरा था। और बेटा एम्स के बीएससी नर्सिंग के 19 कॉलेज है और पैरामेडिकल के कितने कॉलेज है बेटा, पैरामेडिकल के 16 कॉलेज है। और इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए बेटा एम्स खुद क्या करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम करवाता है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब बात बड़ी ये है कि आपको सबसे पहले तो बेटा ये वेबसाइट पे जाना है www.emsexams.ac.in। अब सुनिए मेरी बात, emsexams.ac.in ये वेबसाइट है। और ये फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं जाना है, अपने मोबाइल में कर सकते हो आप ये काम बड़े ही आसानी से। देखो कैसे, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ये देखो ये एम्स की वेबसाइट है www.emsexams.ac.in। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप अकेडमिक कोर्सेज पे टिक कर दें। ये लो अकेडमिक कोर्सेज पे टिक किया। अकेडमिक कोर्सेज पे टिक करने के बाद अंडर ग्रेजुएट पे टिक कर दें, कर दिया। अब इसके बाद बेटा भले ही आपने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा, भले ही आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा, आप बेटा भले ही इस बीएससी नर्सिंग पे आके टिक करेगा ना पैरामेडिकल वाला, तो भी उसका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। और बीएससी नर्सिंग वाला नीचे पैरामेडिकल पे जाके टिक करेगा और लॉगिन करेगा तो भी लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम पोर्टल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, है ना। हाँ जी। तो बीएससी नर्सिंग वाला है तो यहाँ क्लिक कर लेना बीएससी ऑनर्स पे, पैरामेडिकल वाला है तो भले ही नीचे क्लिक कर लेना अलाइड हेल्थ केयर पे। चलो मैंने बीएससी ऑनर्स पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद बेटा क्या करना है, व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है जिसमें एक लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे टिक करके अपनी आईडी डालोगे और आईडी डालने के बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आईडी डाल करके पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे, अब कुछ बच्चों को क्या है, पासवर्ड पता नहीं, आईडी पता नहीं। आईडी में आपका मोबाइल नंबर है बेटा, आईडी में आपका मोबाइल नंबर है, ध्यान रखना।
और पासवर्ड, पासवर्ड आपने फॉर्म भरा था तब बनाया था, याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे टिक करो, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, तो अब ये कंडीशन है यहां पे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये वाली आईडी है, ये आईडी नहीं है, फॉरम स्टेटस के नीचे एक संख्या लिखी आ रही है, वो आईडी नहीं होती। ठीक है, तो बेटा आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड डाला, फॉरम लॉगिन हो गया। अब फॉरम लॉगिन होते ही बेटा यहां नीचे लिखा दिख रहा है राइज क्वेरी समरी या कोर्सेज का नाम, और ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है फॉरम का स्टेटस। ऊपर ही ऊपर फॉरम का क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस। अब देखो बेटा, अगर आपका यहां स्टेटस सबमिटेड लिखा है और इधर नीचे कुछ भी नहीं लिखा, देखो ऊपर सीधा सबमिटेड है और नीचे यहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अप्रूव हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, टेंशन फ्री हो जाओ, पढ़ाई करो। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा फिर से लॉगिन करना, यहां डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी मेरे तो फॉर्म में कुछ मिस्टेक थी, फिर भी कैसे सबमिट हो गया? बेटा मिस्टेक थी अगर नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, वो अगर मिस्टेक थी तो वो एडिट हो जाएगी, सबमिट होने के बाद भी एडिट हो रही है, वो भी बताऊंगा। अगर आपके फोटो में, साइन में, थंब इंप्रेशन में छोटी मोटी मिस्टेक थी तो कई बार मिस्टेक पता भी नहीं चलती है हमको। अब सबमिट हो गया तो एडमिट कार्ड आएगा, सीधी सी बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई पे लग जाओ। ओके, अब कुछ बच्चों का एक और इश्यू है, क्या, यहां पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर यहां पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस के आगे क्या लिखा आ रहा है, पेंडिंग। अगर यहां पर बेटा पेंडिंग लिखा आ रहा है तो फिर क्या करें सर? तो एक काम करना है आपको, इस राइज क्वेरी पे टिक करना है। राइज क्वेरी के ऊपर जैसे ही आप टिक करोगे ये आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से आपको इस फॉरम क्वेरी वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे ही आप फॉरम क्वेरी वाले ऑप्शन पे टिक करोगे बेटा, जैसे ही आप फॉरम क्वेरी वाले ऑप्शन पे टिक करोगे तो इस तरह से खुलेगा। अब आपका फॉरम क्या दिख रहा है, पेंडिंग ना, तो आप यहां 2 लाइन लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ उनके पास आप भेजोगे ना तो आपकी पूरी डिटेल जाती है, आपकी आईडी, पासवर्ड, सब कुछ। उनको सिर्फ इतना यहां पे लिख दो, है ना, कि भाई मैंने जो फॉर्म भरा है वो मेरा एकदम सही है ना, तो फिर मेरा पेंडिंग क्यों आ रहा? ठीक है ना, हाँ जी, बस एक ही लाइन में लिख लेना कि माई ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। ठीक है ना, हाँ। अब मेरे दोस्तों इस पे एक और ट्विस्ट है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म का फीस जो है वो फेल्ड हो गया, इसलिए पेंडिंग आ रहा। फीस नहीं भरा अगर आपने तो फिर पेंडिंग ही रहेगा, फिर आप चाहे यहां कितना भी लिखो कि मेरा फॉर्म का इंफॉर्मेशन सही है और ये है वो है, उनसे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। देखिएगा, तो अब बात बड़ी ये है कि अगर आपका फॉर्म क्या आ रहा है बेटा, पेंडिंग, तो आप यहां पे क्या लिख दें आप, मैंने इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अगर किसी बच्चे के फॉर्म का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, पेंडिंग स्टेटस, जिन बच्चों का भी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है वो बच्चे क्वेरी के अंदर जाकर के फॉर्म क्वेरी पे टिक करके, और यहां पे क्या टाइप करना है आपको, यहां पे आप ये टाइप कर दो बेटा, है ना, आपको लिखना है माय एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस इज शोइंग पेंडिंग बट ऑल माय फील्ड डिटेल एंड डॉक्यूमेंट आर करेक्ट, फीस सक्सेसफुली पेड, काइंडली रिव्यू एंड अप्रूव माय फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ये आपको लिखना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये किसको लिखना है भाई, जिसका जो फॉर्म है वो क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, जिसका फॉर्म अभी तक सबमिटेड नहीं दिखा रहा। अगर आपका फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है मतलब एक्सेप्ट हो चुका है, और पेंडिंग दिखा रहा है मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपलोड क्या करना है, इसके साथ आपको एक तो अपलोड करना है बेटा, आपने जो फीस पे की है ना उसका स्क्रीनशॉट, फीस का स्क्रीनशॉट, है ना, और बेटा जो आपके डॉक्यूमेंट है क्या क्या, एक तो पेज पे थंब इंप्रेशन लगा लो,
एक पेज पे साइन कर लो, उसी पेज पे साइन, उसी पे थंब इम्प्रेशन, उसी पे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो रख दो, है ना। और उन तीनों का एक ही पीडीएफ बना करके, है ना, एक पीडीएफ बनानी है आपको। उस पीडीएफ में आपका फोटो, थंब इम्प्रेशन, साइन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीजें जो आपने फॉरम में अपलोड करी थी उसकी पूरी एक पीडीएफ बनानी है। फीस का स्क्रीनशॉट, फीस का स्क्रीनशॉट और साथ में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, थंब इम्प्रेशन, साइन, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, इन सब की एक पीडीएफ बना करके, और यहां अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड कर दो। ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर फीस का स्क्रीनशॉट कहां से लाएंगे? आपने फॉर्म तो लॉगिन किया है भाई, फॉर्म तो आपके लॉगिन किया हुआ है, तो यहां ट्रांजैक्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखो, आपने जो फीस पे की है वो अमाउंट भी दिख रहा है और कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऐसे लिखा आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इसमें डेट वगैरह सब आ रहा है ना। और आगे एक स्लिप भी दिख रही है, चाहो तो उसका ले लो, या जिस दिन फीस पे किया है उसका स्क्रीन, उसकी भी जरूरत नहीं है। मेन तो डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके भेज दो। जिनका पेंडिंग आ रहा है मैं उनके लिए बोल रहा हूं ये बात। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। तो पेंडिंग वाले बच्चों की समस्या का समाधान इसी से हो जाएगा और आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म थोड़े ही टाइम के बाद। जैसे ही आप क्वेरी में ये चीज भेजोगे, थोड़े टाइम के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आपका फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, डन। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जिन बच्चों का फॉर्म सबमिटेड लिखा आ रहा है उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनका तो मामला एकदम सही। सबमिटेड वालों का एकदम सही, पेंडिंग वालों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब एक और तीसरी प्रॉब्लम है, क्या है भाई? अब कुछ ऐसे बच्चे हैं, स्क्रीन देखिए, आप टीम को कहूंगा स्क्रीन दिखाएं। देखो यहां क्या लिखा आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में तो सबमिटेड लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है सबमिटेड, लेकिन नीचे लिखा है रिजेक्ट, योर थंब प्रिंट इज रिजेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, और सामने लिखा है इनवैलिड। तो सर क्या ये एम्स ने गलती से ऐसा लिखा है? गलती से नहीं लिखा। मैंने इस बच्चे का फॉर्म देखा तो बच्चे ने क्या किया, एक अंगूठे का प्रिंट नहीं डाला, इन 5 अंगुलियां ये और 5 ही ये 10 की 10 ऐसे थंब प्रिंट डाल दिया। इसलिए जो एग्जाम सेक्शन की टीम है उन्होंने जब स्क्रूटनी करी तो ये चीजें गलत मिली, तो उन्होंने रिजेक्ट लिख दिया यहां पर। मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने, फॉर्म तो अप्रूव कर दिया, देख लो आप, लेकिन केवल एक थंब इंप्रेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है ना। योर थंब प्रिंट इज रिजेक्टेड। अब इसका क्या सॉल्यूशन है गुरुजी? एडिट का तो ऑप्शन ही नहीं आया, तो हम नया थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करें? देखो यहां कहीं एडिट का ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नीचे केवल समरी का ऑप्शन दिख रहा है, इससे तो फॉर्म प्रिंट होगा। फॉर्म तो आप प्रिंट ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक राइज क्वेरी का ऑप्शन है और एक प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल में तो केवल आप ओटीआर वाली डिटेल एडिट कर सकते हो। ओटीआर की डिटेल, जिन बच्चों का फॉर्म सबमिटेड है वो भी ओटीआर की डिटेल अपडेट कर सकता है, जिसका पेंडिंग दिखा रहा है फॉर्म वो भी ओटीआर की डिटेल अपडेट कर सकता है, और जिसका सक्सेसफुली सबमिटेड है, जिसका रिजेक्टेड लिखा हुआ नहीं भी आ रहा है, वो भी अपना ओटीआर अपडेट कर सकता है। ओटीआर में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, अपना जेंडर और मैरिटल स्टेटस, इतनी चीजें, और इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड, इतनी चीजें आप अभी भी एडिट कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन कैटेगरी में ना तो आज एडिट होगा ना कल होगा, कैटेगरी जो है अभी वही रहेगी। काउंसलिंग के समय शायद एडिट का ऑप्शन आ भी सकता है
है ना, या किसी के 10वीं 12वीं की डिटेल गलत है वो एडिट नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना, है ना। हाँ जी, तो अब बेटा ये रिजेक्ट तो लिखा हुआ आ रहा, अब करें क्या भाई, ऊपर सबमिटेड और नीचे रिजेक्टेड, अब क्या करें भाई, ये तो गड़बड़ मामला है, तो इसका सॉल्यूशन बताओ सर। बेटा इसका सॉल्यूशन, एक तो मैंने एम्स खुद को, एम्स के जो डीन है बेटा, मैंने उनको खुद को मेल किया है ना। हाँ, एम्स के जो डीन है मैंने उनको मेल किया है, मेरी टीम की जितनी भी मेल आईडी है उनसे भी मेल करवाया। रिक्वेस्ट मैंने ये करी है कि सब बच्चों को एडिट का ऑप्शन दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों की कोई गलतियां हैं तो वो भी ठीक हो सके, है ना। तब तक बेटा हम क्या कर सकते हैं, चलो वो तो अपन ने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन एम्स खुद ने बोला था कि जिनका रिजेक्शन होगा उनको हम करेक्शन का मौका देंगे, ऐसा एम्स की खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। एम्स ने खुद बोला था कि हम 19 तारीख तक करेक्शन का मौका देंगे। अब इस बच्चे का थंब प्रिंट गलत है तो इसे सही का मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, तो अब ये बच्चा क्या करे। तो ऐसे बच्चों को मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, वो फॉलो करो। आप क्या करना है, आपको राइज क्वेरी में जाना है, ठीक है जी, राइज क्वेरी पे टिक करना है, कर दिया जी। राइज क्वेरी पे जैसे ही आप टिक करोगे बेटा, जैसे ही आप राइज क्वेरी पे टिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन दिखेंगे। अब आपको सीधा 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 फॉरम क्वेरी पे टिक करना है, ठीक है सर, कर दिया, है ना। हाँ, फॉरम क्वेरी जो लिखा हुआ है उस पे टिक करना, कर दिया सर। अब जैसे ही यहां पर टिक करोगे बेटा, तो अब आप लोगों को क्या करना है वो बता रहा हूं। अब मैं किसके बारे में बता रहा हूं, जिनका फॉरम तो है सबमिटेड, फॉरम का स्टेटस तो क्या बता रहा है, सबमिटेड, फॉरम का स्टेटस जिनका क्या है, सबमिटेड, बट नीचे क्या लिखा आ रहा है भाई साहब, है ना, नीचे लिखा आ रहा है रिजेक्ट। या तो आपका फोटो जो है वो रिजेक्ट हो गया, या साइन रिजेक्ट हो गई बेटा, या थंब इंप्रेशन रिजेक्ट हो गया, कुछ भी लिखा आ सकता है। या कुछ बच्चों का 10th की मार्कशीट वाला सिस्टम रिजेक्ट लिखा आ रहा होगा, या 12th की मार्कशीट वाला रिजेक्ट लिखा आ रहा होगा। 10th मार्कशीट मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी रिजेक्ट लिखा आ सकता है। फॉरम तो एक्सेप्ट है, टेंशन मत लो, पहला स्टेप तो सही है आपका कम से कम। अब बेटा आपको राइज क्वेरी में आना है, राइज क्वेरी में आकर के आपका जिस वजह से फॉरम रिजेक्ट हुआ है, नहीं फॉरम तो रिजेक्ट नहीं हुआ, फॉरम तो एक्सेप्ट है, जो इनवैलिड है, जो डॉक्यूमेंट आपका इनवैलिड है वो डॉक्यूमेंट यहां दोबारा अपलोड करो सही ढंग से। अब फोटो अगर पहले सही नहीं था, कोई कान कटा हुआ था, सर का ऊपर भाग कटा हुआ था, ब्लर था, तो नया फोटो कंप्यूटर में स्कैन करवा के यहां अपलोड कर दो। थंब इंप्रेशन वहां सही नहीं था तो यहां सही से थंब इंप्रेशन लगा के व्हाइट पेज पे अपलोड करो। उसमें साइन वाला इश्यू था तो साइन सही से अपलोड करो, ठीक है। एक तो यहां अपलोड करना है, पहला काम तो यही करना है, ठीक है बेटा। और दूसरा इसमें 4 लाइनें लिखनी है, कौन सी 4 लाइन लिखनी है वो भी बता देता हूं, है ना। हाँ जी, ये लीजिए, ये लाइन लिखनी है आपको। क्या लिखनी है आपको, माई फॉर्म स्टेटस शोइंग सबमिटेड, बट अब आपके कौन सी चीज रिजेक्टेड लिखी आ रही है। अगर आपका थंब प्रिंट रिजेक्टेड लिखा आ रहा है तो आप लिखोगे थंब प्रिंट रिजेक्टेड, प्लीज प्रोवाइड फॉर्म करेक्शन और एडिट ऑप्शन और अप्रूव फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। या आप सीधा इतना भी लिख सकते हो, प्लीज अप्रूव माई फॉर्म, है ना। हाँ, प्लीज अप्रूव माय फॉर्म। अब देखो दोनों ही बातें हमने लिख ली। एक तो हमने क्या लिखा, देखो ये 2 लाइन ही आपको लिखनी और कुछ नहीं लिखना। माई फॉर्म स्टेटस शोइंग सबमिटेड, मेरे फॉर्म का स्टेटस तो क्या लिखा आ रहा है, सबमिटेड, बट थंब प्रिंट रिजेक्टेड, थंब प्रिंट जो है वो रिजेक्टेड है। कुछ बच्चों का फोटो रिजेक्टेड होगा तो वो यहां लिख देना फोटो रिजेक्टेड,
है ना, किसी का साइन रिजेक्टेड है तो लिख देना साइन रिजेक्टेड। फिर आगे क्या लिखा है, प्लीज प्रोवाइड फॉरम करेक्शन और एडिट ऑप्शन, है ना, या आप यहां लिख सकते हो प्लीज प्रोवाइड फॉरम करेक्शन और री अपलोड ऑप्शन, है ना, आप यहां री अपलोड भी लिख सकते हो, री अपलोड। अब क्या री अपलोड, जो चीज आपकी रिजेक्ट है उस वही लिख दो, री अपलोड थंबप्रिंट ऑप्शन, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ये आपको लिखना है और फिर नीचे लिखना है प्लीज अप्रूव माई फॉर्म। ठीक है बेटा, ये 2 लाइनें लिख करके और आपको अपलोड क्या करना है, जो भी आपकी डिटेल रिजेक्ट हुई है ना, वही चीज आपको, जो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट या इनवैलिड है उसे आपको री अपलोड करना है। उसे क्या करो, री अपलोड, है ना, उसको आपको अपलोड करना है और वो एकदम सही फॉर्मेट में करना बेटा। सही फॉर्मेट का मेरा ये मतलब है इस बार वो सही से होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और इस बार जो भी अपलोड होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ध्यान रखना, और पीडीएफ 2 MB से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो क्या सर है इसमें भी 10वीं की मार्कशीट और साइन और फोटो और सब अपलोड करना ना, इसमें सब अपलोड नहीं करना, बाकी सब तो सबमिटेड है। सिर्फ अगर यहाँ फोटो का ऑप्शन है तो फोटो अपलोड करो, यहाँ साइन की वजह से रिजेक्ट हुआ है साइन अपलोड करो। भाई यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ना, यहाँ जिस वजह से आपका फॉर्म में जो चीज इनवैलिड है वो लिखी हुई है। अगर थंब प्रिंट इनवैलिड है तो राइज क्वेरी में जाके, फॉर्म क्वेरी में जाकर के मैंने अभी जो मैसेज बताया वो टाइप करके और अपना सही से थंब इंप्रेशन लगा के व्हाइट पेज पे उसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, सिंपल सी बात है। और सर जब ये डिटेल हम लिखें, जब हम ये डिटेल लिखें सर, तो क्या साथ में हम हमारा आईडी पासवर्ड लिखें क्या, यहां पर सर हमारा, हम जब भी ये चीज लिखे हैं तो क्या साथ में हमारा आईडी भी लिखें क्या, साथ में हम हमारा पासवर्ड भी लिखें क्या। अरे भैया आप फॉर्म लॉगिन करके उनको भेज रहे हो तो उनको ऑटोमेटेड आपका आईडी पासवर्ड जा रहा है उनके पास, फिर भी कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है तो लिख सकता है, फिर भी अगर कोई बच्चा अपना स्टूडेंट आईडी लिखना चाहता है तो सबसे लास्ट में लिख देना स्टूडेंट लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर होगा, ध्यान रखना, और पासवर्ड भी साथ में लिख के भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, बट ये चीजें जरूरी नहीं होती है, फिर भी आपकी इच्छा है ना। तो फिर तो एक और आईडी है वो भी आप लिख के भेज सकते हो साथ में, कौन सी आईडी, ये वाली आईडी अभी दिखा देता हूं आपको, है ना, ये एक आईडी और होती है ना, ये यहां लिखी होती है आईडी, लेकिन ये लॉगिन आईडी नहीं है, ये केवल स्टूडेंट आईडी है, इससे फॉर्म लॉगिन नहीं होता, ठीक है। तो कोई अगर उसमें लिख के भेजना चाहता है तो भेज दो, बाकी जरूरी नहीं है, ओके ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई भी मैटर नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात है, फॉर्म में 3 ही चीजें हैं, या तो आपका फॉर्म क्या लिखा हुआ है सबमिटेड, सबमिटेड का मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, फॉर्म क्या हो चुका है एक्सेप्ट। अब दूसरा है पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पेंडिंग वालों को राइज क्वेरी में जाकर के और सारे डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने हैं, है ना, और जो मैंने मैसेज बताया वो मैसेज लिखना है। और जिन बच्चों का सबमिटेड लिखा हुआ आ गया, मतलब जिनका एक्सेप्ट लिखा हुआ तो आ गया, सबमिटेड लिखा हुआ आ गया, बट कोई एक डॉक्यूमेंट जो है इनवैलिड आ गया, इनवैलिड, इनवैलिड और रिजेक्ट, कोई एक कागजात जो है वो इनवैलिड आ गया, तो ऐसे बच्चों को भी क्या करना है, राइज क्वेरी पे टिक करके जो भी इनवैलिड दिखा रहा है उसको दोबारा से राइज क्वेरी में जाके, फॉर्म क्वेरी में जाके अपलोड कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और तीसरा इश्यू किसी के साथ नहीं होगा, कोई भी बच्चे के साथ में फॉर्म स्टेटस की जगह अगर रिजेक्ट लिखा हुआ है तो ऐसा बच्चा मेरे से कांटेक्ट करें। फॉर्म का जो स्टेटस है ना बेटा, उस फॉर्म के स्टेटस में रिजेक्ट किसी के लिखा हुआ नहीं होगा। हाँ, अगर आपने फॉर्म की फीस ही नहीं भरी है तो वो बात अलग है, अगर किसी बच्चे की 2 बार फीस पे हो गई है तो,
अगर किसी की 2 बार फीस पे हो गई है ना, तो बेटा आपकी एक फीस रिफंड हो जाएगी। अब मान लो कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है और उस बच्चे के यहां पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है ना, यहां अगर बेटा आपके रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाए इधर, तो क्या करें सर? बेटा अगर यहां आपके रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाए तो आपको वही काम करना है जो पेंडिंग वाला बच्चा करता है। आपको बेटा राइज क्वेरी पे टिक करना है। राइज क्वेरी पे टिक करने के बाद फोरम क्वेरी पे टिक करना है और फिर यहां पर आकर के यहां पे आके ये लिखना है आपको, यहां पे आके ये लिखना कि माई एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस इज शोइंग पेंडिंग की जगह आप लिख देना रिजेक्टेड, और फिर आगे लिखना बट ऑल माई फिल्ड डिटेल एंड डॉक्यूमेंट आर करेक्ट, फीस सक्सेसफुली पेड, काइंडली रिव्यू एंड अप्रूव माई फॉर्म। और फिर सारी के सारे डॉक्यूमेंट की एक ही पीडीएफ बना के अपलोड कर देना। अगर कोई डिटेल आपकी गलत है तो वो लिख देना कि माई फोटो आर इन करेक्ट फॉर्म, प्लीज प्रोवाइड एडिट ऑप्शन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? अगर कुछ गलत है तो, और कुछ गलत है ही नहीं, यूं ही रिजेक्ट लिखा हुआ आ गया, तो फिर आप ये वाली लाइन लिख के फोटो दोबारा अपलोड, फोटो नहीं सारे डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर देना। यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, उस पर टिक करना और यहाँ टाइप कर देना मैंने जो बोला है वो, ठीक है ना, और सेंड कर देना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और इसके अलावा बेटा बाकी आप टेंशन लीजिए नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एम्स आपका परमानेंट फॉर्म रिजेक्ट कर दे। ठीक है? हाँ बेटा, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वगैरह गड़बड़ था, जिनका फोटो साइन वगैरह गड़बड़ था, एम्स ने उन बच्चों को बेटा ईमेल भी किया था। मैं आपको प्रूफ के लिए बता देता हूँ, है ना। ये जैसे एक बच्चा है ना, तो इसके पास एम्स ने मेल किया था पहले। अगर आपका फोटो वोटो में कुछ भी गड़बड़ था ना, तो एम्स ने पहले ही आपको मेल कर दिया था, आपने थोड़ा ध्यान नहीं रखा। डियर कैंडिडेट, एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली, स्क्रूटनी योर अपलोडेड इमेज, आपकी कैंडिडेट आईडी ये है, एंड फाउंड द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन अपलोडेड इमेज, यानी आपने जो फोटो अपलोड करी है उसमें गड़बड़ है, इन्होंने ये बोल दिया था पहले ही। ठीक है ना? और फिर क्या बोला एम्स ने, फिर क्या बोला देखिए इन्होंने क्या बोला था। फिर एम्स ने बोला डियर कैंडिडेट, है ना, अपलोडेड इमेज फाउंड फॉलोइंग डेफिशिएंसी, प्लीज फाइंड द स्क्रूटनी डिटेल बिलो, थंब प्रिंट इनवैलिड, ऐसे किसी बच्चे का आया था फोटो इनवैलिड, फिर नीचे लिखा था काइंडली री अपलोड द इमेज फॉर द डेफिशिएंसी मेंशन अबो, है ना। तो इस तरह से बच्चों के पास मेल भी एम्स ने किए थे। अब बेटा देखो, कहीं ना कहीं अगर देखे ना, तो हमें भी सावधानी रखनी चाहिए, फॉरम में गलतियां नहीं करनी चाहिए बेटा। अब हम भी इतने बड़े हो गए हैं बेटा, हमें जिम्मेदार, मैंने कितने सारे वीडियो बनाए आपके लिए, है ना। लोगों ने मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क कर दिए कि इतने वीडियो क्यों बना रहे। मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो क्या करूं। ये वीडियो अभी रात को 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, है ना। जब देख रहे होंगे तो शायद 19 मई हो गया होगा, 19 मई की सुबह को आप देख रहे हैं। मैं 19 मई की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे वापस मैराथन क्लास लेनी है 4-5 घंटे, रात को 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं। आपके लिए ये अपडेट लेके आते हैं ताकि कोई बच्चे का फॉर्म ना पीछे रह जाए। तो आप भी अब थोड़ा सजग हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, और आपको परेशान नहीं होना है बेटा। एम्स किसी के साथ गलत नहीं करेगा, चिंता ना करें। जिनका पेंडिंग है उनका भी एक्सेप्ट होगा, क्वेरी में चीज़ें लिख दो। और जिनका इनवैलिड आ रहा है, फॉर्म सबमिटेड है, तो उन बच्चों को तो चिंता नहीं करनी है। या तो आपको अभी एडिट का देखो, जिन बच्चों का सबमिटेड लिखा आ रहा है लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ इनवैलिड लिखी हुई आ रही है, जैसे थंब प्रिंट इनवैलिड, फोटो इनवैलिड, ऊपर फॉर्म तो सबमिट है लेकिन नीचे छोटा सा इनवैलिड लिखा है, तो ऐसे बच्चे क्वेरी में चीज़ें डाल देना, क्वेरी में डाल देना। जिनका इस तरह से लिखा आ रहा है, फॉर्म सबमिटेड है लेकिन नीचे छोटी सी चीज़ रिजेक्टेड लिखी आ रही है, तो आप अपना क्वेरी में जाकर के वो चीज़ वापस री अपलोड कर देना। लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, सब बढ़िया होगा, है ना। या तो एम्स आपको अभी एडिट का मौका दे देगा, या बेटा आपको परीक्षा देने का तो पक्का मौका मिलेगा, कभी ना कभी इसका एडिट का मौका मिलेगा। हाँ बेटा, एम्स का ऐसा मानना है कि गलती आपकी है।
हाँ, और गलती हुई भी है आपसे बेटा, क्योंकि चीज़ें अपन ने गलत भरी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको चांस मिले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, चिंता ना करो, है ना। हाँ जी। अब बेटा इसके बाद में, तो अगर सर मेरा यहाँ रिजेक्ट लिखा आ रहा है और आज शाम तक एडिट का ऑप्शन नहीं आया तो क्या होगा? तो क्या एम्स मुझे बाहर कर देगा? ऐसे बाहर नहीं कर सकता एम्स बेटा, ऐसे थोड़ी करेगा। एम्स ने खुद बोला है कि हम ऑप्शन देंगे। अगर आज शाम तक ऑप्शन नहीं दिया तो बाद में देना पड़ेगा, काउंसलिंग के समय देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, इतनी बात तो हो चुकी है। अब रही बात, एक लास्ट ऑप्शन है। काफी ऐसे बच्चे हैं बेटा जो कह रहे हैं कि सर मेरे तो नाम में मिस्टेक हो गया है ना, मेरे तो फादर नेम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। तो अगर इनमें से कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है। जब आप अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो कुछ चीजें अभी भी एडिट हो रही है, मतलब कुछ चीजों में करेक्शन हो रहा है। क्या क्या करेक्शन कर सकते हो आप अभी फॉर्म में? चाहे आपका फॉर्म सबमिटेड है, चाहे पेंडिंग है ना, फिर भी, और चाहे सबमिटेड के साथ कोई एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, फिर भी आप बेटा यहाँ प्रोफाइल पे टिक करके और अपनी ओटीआर वाली डिटेल और प्रोफाइल की डिटेल आप एडिट कर सकते हो। क्या क्या एडिट कर सकते हो मैं फटाफट बता देता हूं। देखो बेटा, एक तो आप अपनी ओटीआर की जो डिटेल है, जैसे ही आप प्रोफाइल पे टिक करोगे तो आपकी एक प्रोफाइल, ओटीआर, चेंज रिक्वेस्ट और कॉन्टेक्ट डिटेल, ये तीन चीजें खुलेगी, जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल और ओटीआर, इन दोनों में आप बदलाव कर सकते हो। एक तो अपना नाम, नाम का स्पेलिंग गलत है तो सही कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो सही कर सकते हो, फादर नेम गलत है तो सही कर सकते हो, मदर नेम की स्पेलिंग गलत है तो सही कर सकते हो, जेंडर गलत भर दिया है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, तो सही कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस गलत भर दिया तो सही कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने अभी देखा भी नहीं है, देख लेना बेटा, अपनी ओटीआर डिटेल गलत है तो अभी भी सही हो जाएगी। अब देखो, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज, अगर इनमें से कुछ भी गलत है तो आप रिक्वेस्ट फॉर चेंज पे टिक कर देना। जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर चेंज पर टिक करेंगे तो यहां पर एक देखो क्या लिखा आ रहा है, एनी चेंज टू ओटीआर डिटेल रिक्वायर मिनिमम 10 डे टू टेक इफेक्ट। आज चेंज करोगे 10 दिन में चेंज होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा आ रहा है सेलेक्ट फील्ड टू चेंज, आपको क्या चेंज कराना है। जैसे ही इस पे टिक करोगे तो आपको नाम चेंज कराना है तो नेम पे टिक करना, फादर नेम में स्पेलिंग गलत है तो फादर नेम पे टिक करना, डेट ऑफ बर्थ गलत है डेट ऑफ बर्थ पे टिक करना। जिस पे भी आप टिक करेंगे ना, जैसे मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ पे टिक किया तो यहाँ जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी पड़ेगी। फिर एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट अलोंग विद एफिडेविट, है ना। हाँ, और फिर उसे सबमिट करना है। आप तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना, बस 10th की मार्कशीट, और एक पेज पे लिख देना अपना एक एफिडेविट टाइप, उस पे 4 पॉइंट लिख देना कि मेरा सही डेट ऑफ बर्थ ये है, 10th की मार्कशीट में मेंशन है ना, और ये डिटेल मेरी एकदम सही है। ऐसे 2 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, और केवल 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे तो भी चलेगा, और आप यहाँ सबमिट कर देना। और अगर आप चाहते हो एफिडेविट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना तो भी आप बना सकते हो। कोई भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके 50 रुपए का स्टाम्प लेना है, उसके ऊपर एक एफिडेविट टाइप करवाना है। एफिडेविट में 3 लाइनें लिखवानी है कि मेरा नाम यह है, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज अकॉर्डिंग टू माई 10th मार्कशीट, है ना। हाँ, माई ऑल डिटेल आर ट्रू, और फिर नीचे अपने साइन कर देना, ठीक। वो हो गया एफिडेविट। एफिडेविट में 4-5 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट आपका नाम, दूसरा फादर नेम, तीसरा आपका, आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट वगैरह भी लिख सकते हो। चौथे पॉइंट में माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज, फिर वो सही डेट ऑफ बर्थ लिख देना स्टाम्प पेपर पे। फिर उस स्टाम्प पेपर की पीडीएफ और साथ में 10th मार्कशीट की पीडीएफ, एक कंबाइन पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड कर देना। ऐसे ही बेटा फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो केवल 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे तो भी चलेगा, और 10th मार्कशीट के साथ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लगा करके अपलोड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और किसी के पास 10th का सर्टिफिकेट अलग से है तो वो मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ठीक है बेटा, बिल्कुल। चाहे डेट ऑफ बर्थ है तो भी 10th मार्कशीट, फादर नेम पे टिक करोगे यहाँ चेंज करवाने के लिए तो सही फादर नेम की स्पेलिंग इधर डालनी है, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th की मार्कशीट वाला, फिर सबमिट। अगर मदर नेम की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ मदर नेम पे टिक करना,
फिर करेक्ट मदर नेम की स्पेलिंग डालना, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सबमिट करना। ऐसे आप कितनी भी डिटेल चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तो OTR की डिटेल है। जितनी भी OTR में डिटेल है सब आप बारी बारी से बदल सकते हो अगर गलत है तो। ठीक है, और बेटा यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप टिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड में भी आप बदलाव कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके भाई, अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं यहीं पर बेटा। ठीक है ना, आप सब बच्चों की परमिशन से। और मैं आखिरकार आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग विजय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें बेटा। साथ ही साथ में अगर आप में से कोई भी बच्चा अगले साल 2027 के लिए विजय एजुकेशन से एम्स के लिए तैयारी करना चाहता है तो 2027 के ऑनलाइन बैच 2027 के लिए विजेता बैच अपन ने लॉन्च कर दिया है बेटा। कोई भी आपका छोटा भाई बहन रिलेटिव अगर पढ़ना चाहे तो आप उन्हें जरूर बोलना। और अगर आप इस साल 2026 के लिए बेटा एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बैच लेना चाहते हैं तो विजेता क्रैश कोर्स एम्स के लिए बेटा विजेता क्रैश कोर्स 490 रुपए में विजय एजुकेशन ऐप में मिल रहा है। साथ ही साथ विजेता टेस्ट सीरीज भी बेटा विजय एजुकेशन ऐप में मिल रही है। 149 में आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके बाय कर सकते हो। और एम्स की बुक भी 449 में मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज। उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ तीनों चीजें ले लो, बैच 490, टेस्ट सीरीज 149 और बुक 449, तीनों 1000 रुपए के आसपास तीनों ही आ जाएगा बेटा, है ना। और कोई एक चीज बाय करना चाहते हो तो ये बैच भी बाय कर लो। बैच में क्लास है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, सब है। ठीक है, और अपना जो बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है बेटा। 2026 के लिए अगर अभी भी आपने विजय एजुकेशन का बैच नहीं लिया है बेटा तो प्लीज आप ज्वाइन करिए, मेरी बात मान करके भरोसा करके आप ज्वाइन करो। ये विजय सर की गारंटी है बेटा, आपको कंटेंट बहुत जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और आज मैराथन क्लास है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसके कुछ समय के बाद मैराथन क्लास 8:30 बजे शुरू होगी। आप सबको जुड़ना है। सबसे पहले मैं बायो शुरू करवाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।